हेलो स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे डाइवर्स लर्नर के बारे में। तो हमने सबसे पहले बात की इसमें क्रिएटिव लर्नर के बारे में। तो नेक्स्ट जो इसमें हमारा डाइवर्स लर्नर आता है वो है स्लो लर्नर। तो हम स्लो लर्नर किसको बोलते हैं? तो स्लो लर्नर आर द लर्नर हुज लर्निंग पेस इज स्लोअर देन देयर पीर। तो स्लो लर्नर ऐसे लर्नर होते हैं जिनकी जो लर्निंग पेस होता है वो स्लोअर होता है एज कम्पेयर टू देयर पीर ग्रुप। यानी कि जो उसके पढ़ने का समय होता है या टाइम होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू हिज पीर ग्रुप, यानी कि उसके जो अदर क्लासमेट है उनके कंपैरिजन में। तो अब हम क्लास में कैसे पता करते हैं कि कोई बच्चा स्लो लर्नर है? तो उसकी कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है या कुछ एक आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया होता है। तो अगर हम पहले बात करें तो लर्निंग इश्यूज, सबसे पहले जो भी स्लो लर्नर बच्चा होगा उसके अंदर लर्निंग इश्यूज होंगे। जैसे कि शॉर्ट अटेंशन स्पैन, कि वो ज़्यादा टाइम तक किसी भी चीज़ पे अपना अटेंशन नहीं दे पाएगा, और कांट लिंक वन लर्निंग टू अदर, और जो एक लर्निंग है उसको वह लिंक नहीं कर पाएगा अदर लर्निंग से। फॉर एग्जांपल अगर हम मैथ्स की बात करें तो अगर हम मैथ्स में सिंपल कैलकुलेशन भी उसको बताएंगे तो वो उसको भी अपनी डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर पाएगा ईजिली। नेक्स्ट है सोशल इशू। अब सोशल इशू कैसे हो सकते हैं? वो इमेच्योर बिहेव कर सकता है, अनस्टेबल या अग्रेसिव हो सकता है किसी भी छोटी छोटी बात को लेके। फॉर एग्जाम्पल उसका उसके फ्रेंड्स के साथ कोई फाइट होगी तो उस पर नॉर्मल अगर कोई केस होगा तो उस पर जो नॉर्मल बच्चे होंगे वो कैसे रिएक्ट करेंगे? वो फिर से क्या करेंगे, या तो अच्छे से खेलना शुरू कर देंगे या कुछ और करना शुरू कर देंगे। और जो एक तरह से स्लो लर्नर हो गए वो एकदम से एग्रेसिव हो जाएंगे छोटी छोटी चीज़ों पे, यानी कि वो लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट है ऑडिटरी इशू। ऑडिटरी इशू का मतलब होगा कि साउंड को लेके उसके अंदर कुछ एक डिफिकल्टीज होगी, वो साउंड को समझ नहीं पाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ए बोल रहे हैं तो वो समझ नहीं पाएगा कि जो ए है उसकी क्या साउंड है या जो बी है उसकी क्या साउंड है। नेक्स्ट है लैंग्वेज इश्यूज। और लैंग्वेज इश्यूज का मतलब है हार्ड टू एक्सप्रेस देमसेल्फ वर्बली। अब वो क्या कर पाएगा? अपने आप को जो एक्सप्रेस करना होता है वर्बली या बोलकर, वो उसको अच्छी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो उसके पास वोकेबलरी होगी वो बहुत ज़्यादा कम होगी, या वो सही टाइम पे उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि किस टाइम पे मुझे किस तरह के वर्ड को यूज़ करना है अपने, जब भी मैं बात करूँगा या जब भी मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है किसी को उस टाइम पे। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी इन बेसिक स्किल। बेसिक स्किल जैसे हमारी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग या मैथमेटिक्स, ये कुछ एक ऐसी स्किल्स होती है जो कि हमारी डेली लाइफ से रिलेट करती है। तो इन सारे बेसिक स्किल में भी उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी समझने में। नेक्स्ट है पुअर मेमोरी। और उसकी जो मेमोरी होगी वो बहुत ज़्यादा पुअर होगी। फॉर एग्जांपल अगर हमने अभी कुछ उससे बताया तो थोड़ी देर बाद वो क्या होगा कि वो जो बच्चा है वो उस चीज़ को भूल जाएगा, यानी कि जो उसकी रिटेंशन पावर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। नेक्स्ट है रिमेडियल मेजर फॉर स्लो लर्नर। अब स्लो लर्नर जो क्लासरूम में है उसके लिए टीचर क्या क्या रिमेडीज दे सकता है? तो सबसे पहले कंडक्ट ग्रुप एक्टिविटी। जो एक टीचर है वो क्या कर सकता है? वो कंडक्ट कर सकता है ग्रुप एक्टिविटीज। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई क्लास में बहुत अच्छा पढ़ने में बच्चा है और जो हमारा गिफ्टेड चाइल्ड है, इस तरह के जो बच्चे हैं उनको लेकर जो हमारा स्लो लर्नर है उनको उनके साथ डालकर हम उन्हें एक्टिविटी करवा सकते हैं। यूज़ मेमोरी टेक्निक्स। और मेमोरी टेक्निक्स को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जांपल जैसे कि हम ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ कर सकते हैं, या वीडियो रिकॉर्डेड जो होती है वो बच्चों को बार बार पढ़ने के लिए दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो स्लो लर्नर है वो भी इजीली क्या कर सकता है? समझ सकता है चीज़ों को। नेक्स्ट है इंडिविजुअलाइज अटेंशन विल बूस्ट स्लो लर्नर। अब एक जो टीचर है उसको एक इंडिविजुअल अटेंशन भी देना चाहिए स्लो लर्नर बच्चे को, ताकि जो उसकी लर्निंग है वो इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट है मैक्सिमाइज द स्ट्रेंथ ऑफ स्लो लर्नर। और जो स्लो लर्नर है उसकी जो स्ट्रेंथ है किसी भी काम को करने को, उसको एक टीचर ने मैक्सिमम लेवल तक ले जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं वो इजीली समझ पाएंगे चीज़ों को। फिर है मेक माइंड मैप। अब एक तरह का माइंड मैप जो है उसको हम मेक कर सकते हैं एक बच्चे के दिमाग में। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई स्टोरी सुना रहे हैं तो उस स्टोरी में फॉर एग्जांपल हम दो कैरेक्टर्स के बारे में पहले बात करेंगे कि ये एक कैरेक्टर है और ये दूसरा कैरेक्टर है और इसका ये रोल है और दूसरे का ये रोल है। तो इस तरह से उसके जो दिमाग में है वो एक तरह से क्या हो जाएगी, एक पिक्चर परफॉर्म हो जाएगी या मेक हो जाएगी कि जिसके थ्रू बच्चा इजीली उस कंसेप्ट को समझ पाएगा। नेक्स्ट है आस्क क्वेश्चन। अब हम बच्चों से जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड बार बार हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम उसके जो ओपिनियन है उनको भी सुन सकते हैं। नेक्स्ट है बी पेशेंस। और कई बार क्या होता है कि जो स्लो लर्नर बच्चे हैं वो एक बार में नहीं समझ पाते हैं, उन्हें बार बार समझाना पड़ता है, रिपीट कर 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 समझाना पड़ता है। तो इस टाइम पे जो एक टीचर है उसको बड़े ही पेशेंसली उस चीज़ को हैंडल करना पड़ता है। अगर हम नेक्स्ट डाइवर्स लर्नर की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा गिफ्टेड चिल्ड्रन।
आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया हो। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो हम इसके बारे में बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।